हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज मैं तकरीबन बहुत दिनों बाद रीडिंग कर रही हूँ। थोड़ी सी मसरूफियात थी मेरी ज़ाती, जिसकी वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पाई और आज मैं फिर रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो बड़ा मुझे अच्छा लगा और मुझे किसी ने कहा था कि इस बारे में रीडिंग करें कि रिलेशनशिप में रहते हुए भी बहुत सारी बातें आप लोगों के दरमियान में अनकही रह गई, यानी कि जो आपने एक दूसरे से शेयर नहीं करी और कहना चाहते थे और नहीं कह पाए। तो वो बातें जो आप दोनों ने एक दूसरे से नहीं कही हैं और आप कहना चाहते हैं एक दूसरे से, तो वो बातें हम टैरो के ज़रिए पता करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ये लवर्स रीडिंग है, तो इसमें सबसे पहले जो है वो मैं ये पता करने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो आपस में कैसा था या कैसा है। पहले मैं पास्ट की एनर्जी निकालूंगी आपकी, फिर आपके पार्टनर की, फिर प्रेजेंट की एनर्जी निकालूंगी आपके और आपके पार्टनर की, और फिर उसके बाद जो आप नहीं कह पाए, अनसेड जो आप लोगों के दरमियान बातें हैं, वो मैं निकालूंगी। ठीक है, तो ये ज़रा रीडिंग ज़रा लंबी होगी, तो इसलिए आप लोग ज़रा देख के देखिएगा। और दूसरे ये कि सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी। अगर आपसे रेजोनेट करे तो इसको सारे मैसेजेस देखिएगा, अगर ना करे तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। चलें जी, शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की एनर्जी पास्ट में क्या थी, क्योंकि आपकी एनर्जी और आपकी रीडिंग अगर शुरू में ही ये आपकी फीलिंग्स आ रही हैं तो फिर आप इसको आगे कंटिन्यू करिएगा, वरना फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा मुझे कि मेरे व्यूअर की पास्ट में अपने पार्टनर के लिए एनर्जी क्या थी। चलो शुरू करते हैं। 2 कार्ड आ गए, मैं सिर्फ 4 कार्ड लूँगी आपकी एनर्जी के। ओके, डेथ, द म्यूजिशियन, द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपकी तरफ से स्ट्रेंथ। ओके, जब आपका इनसे रिलेशनशिप शुरू हुआ है तो उस वक्त आपने कोई साइकिल कंप्लीट किया है। आप किसी बहुत ही ख़तरनाक फेज़ से निकले हैं, हो सकता है बीमारी से निकले हो सकता है आपने रिलेशनशिप में कोई धोखा खाया हो। आपका एक साइकिल जो था वो कंप्लीट हो गया था। मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है कि शायद आपका ब्रेकअप हुआ था किसी और के साथ, और फिर ये इस कार्ड में जो डेथ का कार्ड आया है, इसमें जो डेथ के बाद है, देखें यहाँ से सूरज भी निकल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी का किसी से अफेयर ख़त्म हुआ है या किसी की डेथ हुई है। समथिंग इज़ बहुत बड़ी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में हुई, जब आपको लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन सूरज की रोशनी निकली है, ज़िंदगी की किरण बाकी थी आपकी ज़िंदगी के अंदर। बहुत बुरा साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है, बहुत दुख में थे आप उस वक्त, और आप मैनिफेस्ट आपने नहीं किया, लेकिन ये कुदरत की तरफ से आपके लिए आई चीज़ सामने। आपके जो पार्टनर थे आपकी ज़िंदगी में आ गए अचानक, बिल्कुल आप बहुत दुखी थे उस वक्त जिस वक्त ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं, और आप अच्छाई की उम्मीद कर रहे थे कि अब इतना बुरा होने के बाद कुछ तो अच्छा हो जाए। तो ये आपकी ज़िंदगी में आए आपके पार्टनर। बहुत फेमस थे ये, बहुत हीलिंग पर्सनालिटी थे, इन्होंने आपको बहुत हील किया है, बहुत आपकी जो है इनर सोल को इन्होंने टच किया है। बहुत हीलिंग इनकी एनर्जी रही आपके साथ, बहुत इन्होंने आपको कंफर्ट दिया है, बहुत सहारा दिया है इस पर्सनालिटी ने आपको, और बहुत छोटी ऑफ़र की थी, क्योंकि इनको भी अंदाज़ा हो गया था कि आप बहुत बुरे दौर से निकले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको अगर बहुत बड़ी ऑफ़र दे दें और वो पूरी ना कर पाएँ, तो आप फिर से इस एनर्जी में वापस ना चले जाएँ। जिस दुःख में आप हैं, वो दुःख आपको ये दोबारा नहीं देना चाहते थे। बहुत सिंसियर होके आपकी ज़िंदगी में आए थे, और आपने इनके साथ रह के अपने आप को बहुत बहादुर फ़ील किया। ठीक है, आपको इनका साथ जो था वो बहुत स्ट्रेंथ देता था। ये आपका जो रिलेशन इनके साथ रहा, ये बहुत स्ट्रेंथ देता था। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के पार्टनर की उस वक्त करंट एनर्जी क्या थी जब मेरे व्यूवर अपने इस पार्टनर से मिले। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, ठीक, सही। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया द एम्परर। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा जी,
आपके पार्टनर की उस वक्त जो थी आपके टूवर्ड्स, उनका भी कोई साइकिल कंप्लीट हुआ था। वो बहुत दूर रहते थे, वो उसी वक्त हो सकता है कि वो दूसरे कंट्री में हों, जिस वक्त आपसे उनकी मुलाकात हुई वो किसी दूसरे कंट्री से शिफ्ट हुए हैं इस कंट्री में, या फिर आपकी इंटरनेट के थ्रू उनसे बातचीत शुरू हुई है, या फिर जो है उनकी भी ज़िंदगी में एक साइकिल कंप्लीट हुआ था। हो सकता है उनका भी किसी से अफेयर ख़त्म हुआ और वो इतने बुरे दौर से नहीं गुज़रे जितने बुरे दौर से आप गुज़रे। आप दोनों सेम पेज पे थे उस वक्त, सेम आप दोनों के हालात थे। वो भी एक साइकिल कंप्लीट कर रहे थे और आप भी एक साइकिल कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन वो जो हैं पहले से हीलिंग प्रोसेस में थे और वो ख़ुद बहुत बड़े हीलर हैं। वो उनमें बर्दाश्त आप पे ज़्यादा थी, आपका सदमा उनके सदमे से ज़्यादा था, उनका थोड़ा कम था। तो आपको उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि ये तो बिल्कुल मेरे ही जैसी हालत में है इस वक्त, तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और वो उन्होंने आपको फ़ौरन ऑफ़र कर दी, क्योंकि वो इस सिचुएशन से जिससे आप गुज़र रहे थे पहले गुज़र चुके थे। ठीक है, बहुत स्टेबल थे, मनी वाइज वो बहुत स्टेबल पर्सनालिटी है, बहुत ग्राउंडेड हैं और बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनालिटी है जो आपके लवर हैं। ठीक है, बहुत उन्होंने जो है मोहब्बत की है ज़िंदगी में सबसे। अनकंडीशनल लव जो होता है वो उस टाइप की पर्सनालिटी है कि उनके लिए जानवर, इंसान, दरख्त, नेचर सबके लिए मोहब्बत है। और वो बातें ऐसी करते हैं कि सब उनकी बातें बहुत पसंद करते हैं, बहुत हीलिंग हैं वो। लेकिन इन सारी अच्छाइयों के बावजूद वो बहुत ज़िद्दी भी हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी पर्सनालिटी है। हो सकता है कि ये एक ख़ास निशानी हो जिससे आप पहचान जाएं उनको कि वो बहुत ज़िद्दी हैं। बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, बहुत मैच्योर हो सकते हैं, हो सकता है कि वो मैरिड भी हों। ठीक है, जब आपसे उनकी मुलाकात हुई तो वो मैरिड भी हो सकते हैं। ये जस्टिस का कार्ड आया है। हो सकता है कि ये हो सकता नहीं, ये डिवाइन की तरफ से ही आपके लिए था। और ये मैं कार्ड लूँगी ही, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत तेज़ी से 2 कार्ड्स आ गए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत तेज़ी से वो आपकी तरफ बढ़े और बहुत मेहनत करी उन्होंने आपको सँभालने में, यानी कि उनको बहुत एफ़र्ट करना पड़ा आपको स्टेबल करने के लिए। यानी कि आप इतनी बुरी कंडीशन में थे उस वक़्त कि मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि, हालाँकि मैं ये कहना नहीं चाह रही बिल्कुल भी, लेकिन मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि हो सकता है कि आपने सुसाइड तक का सोचा हो। ये उस वक़्त की जो आपकी पास्ट की मैं बता रही हूँ कि आप इस कंडीशन में पहुँच गए थे कि आपने सोचा कि ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। हालाँकि ये ज़िंदगी ख़त्म करने का कोई तुक नहीं बनती। इतनी नाउम्मीदी में समझ में नहीं आती कि आप रात में सोए हैं तो आपको यकीन है कि सुबह सूरज निकलेगा, तो आप ये बात ना ही सोचें तो बेहतर है। लेकिन मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। लेकिन ये है कि उस वक्त आप इस कंडीशन में थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। वो बहुत तेज़ी से आए आपकी तरफ, उनकी बातें बहुत पसंद थी लोगों को, वो बहुत ज़िद्दी भी थे। लेकिन आपकी कंडीशन देख के वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये डिवाइन की तरफ से इस आदमी की मदद मुझे करनी है, और उन्होंने की और बहुत मेहनत करके वो आपको हीलिंग प्रोसेस में लेकर आया और उन्होंने आपकी दुनिया तकरीबन बदल दी उस वक्त। ये जो पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में आई थी, ये डिवाइन की तरफ से आई थी। जस्टिस का कार्ड आया है, डिवाइन की तरफ से आई थी और इसने आपको हील किया है। आपकी जितनी नेगेटिविटी थी उस वक्त वो सब ख़त्म कर दी और इन्होंने कह सकते हैं कि दुनिया बदल दी आपकी। ये आपकी पास्ट की एनर्जी आ रही है। ठीक है, ओके। अब जो है मैं आपकी प्रेजेंट की फीलिंग्स लूँगी। ठीक है, ओके। अब आपकी प्रेजेंट की फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर्स के टूवर्ड। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, और जो है 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सही, अच्छा। पहले वाले कार्ड्स मैंने आपको बताए नहीं हैं, लेकिन शायद बताए हैं। अच्छा, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत गार्डअप हो गए हैं। आप किसी को अपनी ऑरा में, अपने कंफर्ट जोन में आने नहीं दे रहे।
आप जो है बिल्कुल तन्हाई पसंद हो गए हैं दोबारा, और आपने दोबारा अपने आप को गार्ड अप कर लिया है। आप किसी की ना सुन रहे हैं इस वक्त, ना किसी की बात मान रहे हैं। हालांकि आप बहुत पैशनेट हैं, आप जो है बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, लेकिन इस वक्त आप दुनिया से बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं। ये वाली फीलिंग आपकी फिर आ रही है। आप दोबारा वापस उसी एनर्जी में जा रहे हैं जिस एनर्जी से आपको इस शख्सियत ने निकाला था। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है? ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, अच्छा, ये हो सकता है कि ये पर्सनैलिटी आपसे दूर हो गई है, आपका एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है इनके साथ, और हो सकता है कि इन्होंने डिस्टेंस आपसे कर लिया हो, जिसकी वजह से आप दोबारा बहुत मायूस हो गए हैं और आप किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना चाहते। अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन्हीं को दोबारा, ठीक है, और आप जो है इन्हीं की जैसी शख्सियत चाहते हैं, इन्हीं से बात करना चाहते हैं, और किसी को आप अपने आसपास नहीं भटकने देना चाह रहे। ये आपकी करंट एनर्जी आ रही है। ओके, हो सकता है कि ये दूसरे किसी मुल्क में शिफ्ट हो गए हों, हो सकता है कि आपकी इनसे बातचीत बंद हो गई है, डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के दरमियान में, जिसकी वजह से ये आपकी ऊपर वाले कार्ड्स की जो आ रही है कि आपने अपनी सारी दुनिया छोड़ के आप वापस उसी एनर्जी में जा रहे हैं जिस एनर्जी में आप पहले थे। ठीक है, आप लोगों के दरमियान जो डिस्टेंस आया है उसकी वजह से आपने ये सारी चीज़ें दोबारा अपनी ज़िंदगी में करना शुरू कर दी हैं। ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी आ रही। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के जो लवर और या पार्टनर हैं उनकी एनर्जी प्रेजेंट में क्या है। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो रही है रीडिंग, लेकिन अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो फिर आप ज़रूर देखिएगा। ओके ओके, 7 ऑफ कप, द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और पेज ऑफ कप। ओके, ये कार्ड्स मैं ऊपर ले आती हूँ, ठीक है, नज़र आ रहे हैं सारे कार्ड्स जी। आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जी ये है कि उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, बेतहाशा चॉइसेस हैं उनके पास, और अगर वो चूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो एक स्टार सीड है। उनकी जो एनर्जी मैंने फील की, और वो बहुत हीलिंग है उनकी पर्सनैलिटी, और बहुत लवेबल इंसान हैं, तो उनसे तो पूरी दुनिया मोहब्बत करने को तैयार है, और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन आपका मसला मुझे ये लग रहा है कि आप जो है हर एक से मिक्सअप नहीं होते, आप बहुत सेलेक्टेड हैं लोगों के बारे में। जो आपके दोस्त बन गए वो बन गए, बाकी पूरी दुनिया से आपकी बातचीत नहीं होती है, और आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसे हैं कि पूरी दुनिया से उनकी बातचीत होती है। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत ह्यूज डिफरेंट होता है उन लोगों के लिए जो किसी से बात नहीं करते, और उन लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है जो सबसे बात करते हैं, और एक आदमी ऐसा हो जो बात ही ना करता हो, तो उनके साथ यानी कि आप लोग एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट हैं नेचर में ना, लेकिन वो अपने इनर सोल के साथ रहते हैं। रहते वो पूरी दुनिया के साथ हैं, मिलते वो सबसे हैं, लेकिन वो अपनी अंदर जो रूह है उनकी वो उसकी ही सुनते हैं, बहुत सोच विचार के बाद फैसला करते हैं। और उन्होंने ये सोचा हुआ है अपनी ज़िंदगी में कि ये ऊपर वाले की तरफ से है आपका और उनका साथ। उन्होंने आपको, हो सकता है ये बात ना बोली हो, और वो आपको ऑफ़र दोबारा करना चाहते हैं, हालांकि वो डिस्टेंस पे हैं और उन्होंने आपको दोबारा ऑफ़र की भी है। ठीक है, ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर ने अपने पार्टनर से कौन सी बात है जो वो कहना चाहते थे और उन्होंने उस वक्त नहीं कही जब वो उनके साथ थे, या अभी भी वो साथ हैं और उन्होंने आज तक उनको वो बात नहीं बताई है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर ने अपने पार्टनर को क्या बातें हैं जो नहीं बताई। मैं सिर्फ 4 कार्ड लूँगी और फिर देखेंगे ये। ओके, ये 3 कार्ड तो खुद ही आ गए, 9 ऑफ कप, जजमेंट और पेज ऑफ वॉन्ड्स,
रिवर्स में आया है, ठीक है। ओके, एक कार्ड और लेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, वो कौन सी बात है जो मेरे व्यूवर ने अपने पार्टनर को नहीं बताई है आज तक। ओके, सही। आपने आज तक उनको ये नहीं बताया कि आप उनकी वजह से आपकी सारी ख्वाहिशें उनसे ही वाबस्ता हैं। आप ये समझते हैं कि उनके होने से आपकी दुनिया है और उनके चले जाने से आपके पास बचता कुछ भी नहीं। ये बात आपने उनको नहीं बताई है। आप ऊपर वाले की इंतज़ार कर रहे हैं कि ऊपर वाला आपके नसीब में उनको लिख दे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप उनका इंतज़ार कर भी रहे हैं लेकिन आप उनको बताना नहीं चाह रहे हैं, और आपको बहुत एक तरह से जो है वो श्योरिटी है कि थर्ड पार्टी है आप दोनों के दरमियान में, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली टाइप के हैं और उनके दोस्त बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जो हैं उनके दोस्तों से भी जेलस हो जाते हैं कि वो आपको छोड़ के अपने दोस्तों के साथ कैसे खुश रह सकते हैं, जबकि आप सिर्फ उनके साथ खुश होते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ भी खुश नहीं होते। आपकी और उनकी नेचर में बहुत डिफरेंस है। इस वजह से आप सिर्फ उनको चाहते हैं और वो पूरी दुनिया के साथ आपको चाहते हैं। ये बात जो है ये आपने उनको नहीं बताई है कि वो पूरी दुनिया छोड़ के आपके साथ रहें, और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके होके रहें, और वो पूरी दुनिया में मस्त हैं और आपके साथ भी हैं। तो ये जो दुनिया और आपको लेके चल रहे हैं ना, ये बात आपको बॉदर करती है, ठीक है। और आप वेट कर रहे हैं कि वो ये बात खुद समझ लें कि आप उनको अकेला चाहते हैं, आप सिर्फ चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें। ये बात उनकी समझ में खुद आ जाए, आपको कहनी ना पड़े। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी आ रही है जो आपने बात उनसे नहीं कही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें अब मुझे उनके पार्टनर की, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं, क्या बात उन्होंने अपने पार्टनर को आज तक नहीं कही। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उन्होंने क्या बात मेरे व्यूअर को आज तक नहीं कही है जो मेरे व्यूअर नहीं जानते, जो वो कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर के पार्टनर जो उनको कहना चाहते हैं वो क्या बातें हैं। ओके, ओके, अच्छा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये 3 कार्ड रिवर्स में आए हैं और कार्ड जो है वो अपराइट आया है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अच्छा। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने अपनी पर्सनालिटी बिल्कुल ज़ीरो कर दी है। वो आपको इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले करें। आप जो इतने नेगेटिव सोच रखते हैं वो ना सोचें। आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते रिलेशनशिप में, यानी कि आप जो है, जैसे अभी आया 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो आया है आपका, वो भी इसी वजह से आया है कि आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं, आप बहुत, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेक्टिव हैं अपने लव वंस के बारे में ना, कि बस वो मेरा होके रहे, वो किसी और का ना रहे। इक्वल गिव एंड टेक आप नहीं देते रिलेशन में, और आप जो है रिलेशन की फाउंडेशन ही इतनी कमज़ोर रखते हैं कि आप मजबूत नहीं करते, आप भरोसा नहीं करते, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की जो रात की नींदें हैं वो उड़ जाती हैं। जब वो ये सारी सूरत हाल आपके साथ देखते हैं तो वो परेशान होते हैं और फिर ये सोचते हैं कि मैं इसके साथ किस तरह सर्वाइव करूँ, इसको किस तरह समझाऊँ कि मैं इसी से मोहब्बत करता हूँ, इसके अलावा मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता। और ये बात जो है वो उनको बार बार जो है मजबूर भी कर देती है कि वो इस रिलेशन को ख़त्म कर दें। ये सारा जो चक्कर चल रहा है ये सिर्फ आपकी नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है, जो वो आपसे ये बात नहीं करना चाह रहे, और आप भी जो उनको नहीं बताना चाह रहे। ये सिर्फ आप जो है वो बहुत प्रोटेक्टिव हैं और किसी को अपने दरमियान में आना देना नहीं चाहते। उनकी फैमिली, उनके दोस्त, उनके कोई भी जो करीब का है उसको आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो वो आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी वो डरते इस चीज़ से हैं कि दोबारा आप उतने ही नेगेटिव सोचों में ना चले जाएं। अगर वो आपको ये बातें बोलेंगे तो वो ये बात आपको नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है।
और आप ये समझ रहे हैं कि वो आपको धोखा देके चले जाएंगे, हालांकि वो आपके साथ बहुत खुशी महसूस करते हैं, बहुत स्टेबिलिटी चाहते हैं। और आपके साथ 6 ऑफ कप का जो कार्ड आया है, बहुत यानी कि आपके साथ वो समझते हैं कि बहुत पुराना ताल्लुक़ है और बहुत मज़बूत ताल्लुक़ है आपके साथ उनका, लेकिन आपकी नेगेटिव सोचों की वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने आपको नहीं बताई हैं, लेकिन ये 2 कार्ड एंड के जो आए हैं ये बहुत ही अच्छे आए हैं कि वो आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, फैमिली देखते हैं, आपके साथ दोस्ती बहुत अच्छी देखते हैं। लेकिन आप में जो ये एक आदत है ना कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे उनको। देखें, इंसान जो है वो दुनिया में ही है तो दुनिया में सबसे उसको मिलना पड़ेगा, और आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं और बहुत लवेबल पर्सनालिटी है। तो ऐसी पर्सनालिटी को आपको खुश होना चाहिए कि ऐसे शख्स से आपकी दोस्ती हुई, ऐसे शख्स से आपको मोहब्बत हुई जो सबको पसंद है। तो उसको शेयर इस तरह नहीं, यानी कि जो हर रिलेशन की अपनी जगह होती है, ये तो खैर आप लोगों की आपस की बात है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। लेकिन रीडिंग में यही आ रहा है कि वो आपकी जो ये किसी से ना मिलने देने की आदत जो है ना, जो आप कहते हैं सिर्फ मेरा, ये सिर्फ मेरा जो है वो उनको परेशान कर रहा है। ये बात वो आपको नहीं बोल पा रहे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे लव ऑरेकल से। मैं बस 2 कार्ड लूँगी, एक आपकी तरफ से, एक उनकी तरफ से, एडवाइस के तौर पे कि आप दोनों को क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। न्यू लव, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ओके, अच्छा, ये कार्ड आपके लिए है और ये कार्ड मैंने उनके लिए निकाला है, आपके पार्टनर के लिए, ये मेरे व्यूवर के लिए। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टार्टेड योर रोमांटिक फीलिंग। ओके, आप जो है वो किसी नई मोहब्बत का इंतज़ार कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया पार्टनर आ जाए, या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में नया पार्टनर आ भी जाए। ठीक है, और आपके पार्टनर जो हैं उनके लिए ये आ रहा है कि वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप समझते हैं इसके साथ। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ओके, आप दोनों, उनको ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ठीक है, पिछले जन्म का साथ है, जो लोग मानते हैं इस बात को, उनके लिए है ये। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आई होप कि शायद यही चीज़ें आपके साथ हों और रेजोनेट करें आपसे, क्योंकि ये बहुत कम लोगों से मुझे लग रहा है कि रीडिंग रेजोनेट करेगी। आप लोग देख लीजिएगा कि आपकी सिचुएशन अगर ऐसी है तो फिर आपके लिए ये आ रहा है कि इसी मोहब्बत को आप नया कर सकते हैं, उनको थोड़ी सी आज़ादी देके। और वो तो श्योर हैं इस चीज़ के बारे में, आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत श्योर हैं कि जब वो इतनी परेशान सूरत हाल में आपसे मिले थे तो कोई तो पर्पस है, आप लोगों का पहले से कोई ताल्लुक़ है जो आप दोनों को इस दुनिया में दोबारा मिलाया गया है, और उन्होंने आपके लिए इतना अच्छा सोचा है। तो ये थी आपकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी रीडिंग। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।